हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने पिछले पीरियड में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट किया था। आज उसको ही आगे कंटिन्यू करते हैं। दो टाइप के मेथड्स होती है जिसपे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वे होता है दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, हमने कल देख लिया पूरा। सेकंड होता है, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इज ए कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ ना कुछ पहचान होती है। उस पहचान को, उस कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप। 10, 11 और 15 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर फर्स्ट, दैट इज अल्केन। ऑलरेडी आप बहुत पढ़े, पहले से आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते, इवन 5th स्टैंडर्ड से आगे अल्केन। व्हाट इज अल्केन? इज एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसके बहुत एग्जांपल आपको मालूम है, दैट इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन। नंबर सेकेंड अल्कीन। इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इट इज ए एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इट इज कॉल्ड एज अल्कीन। नंबर थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज अल्काइन। अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। सबके एक एक दो दो नाम बताए थे। अल्केन को कहते हैं पैराफिन, अल्कीन को कहते हैं ओलिफिन और अल्काइन को कहते हैं एसिटिलीन। इनके दो दो नाम होते हैं। ये बहुत बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनसे ही बनता है एक मेन जो ग्रुप होता है। अल्केन से बनता है अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन एक ग्रुप होता है जो ऑल कंपलसरी ऑर्गेनिक, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपलसरी प्रेजेंट होता है, अल्किल ग्रुप। इसको रिप्रेजेंट करते आर से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप कैपिटल आर देखेंगे, दैट आर इंडिकेट अल्किल ग्रुप कहते हैं। इसके दो तीन एग्जांपल हो रहे, याद कर लो। CH3 इसे कहते हैं मिथिल, मिथाइल, मिथाइल भी और मिथिल भी। C2H5 इट इज कॉल्ड एज इथिल, C2H5 को इथिल। इवन C2H5 को ऐसे भी लिखा जाता है CH3CH2। मीन्स दो कार्बन आपको दिखते हैं, CH3 CH2 या C2H5 दिखता है, उसे हम इथिल कहते हैं। तो मिथिल, इथिल। और तीन कार्बन अगर रहेंगे C3H7, इसे कहेंगे हम प्रोपिल कहेंगे, C3H7 प्रोपिल। वैसे 10 अल्किल ग्रुप होते हैं, और भी होते ज्यादा, हमको ये तीन ही यूज करना है, मिथिल, इथिल, प्रोपिल। एक कार्बन दिखेगा CH3 मिथिल, दो कार्बन दिखेगा C2H5 इथिल, तीन कार्बन दिखेगा प्रोपिल। प्रोपिल में भी दो केस आते हैं। एक प्रोपिल होता है स्ट्रेट चेन लाइक दिस, CH3 CH2 CH2 स्ट्रेट। एक प्रोपिल होता है ब्रांच, CH3 CH CH3। तो आपको मालूम है जब स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम होती है तो उसे हम कहते हैं N, और जब ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम होती है उसे कहते हैं हम आइसो। तो ये है N प्रोपिल और ये है आइसोप्रोपिल। मिथिल इथिल को N आइसो नहीं लगाते हैं। प्रोपिल में दो केस आएंगे, N प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। तो ये अल्किल ग्रुप होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, और उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। So next organic compound, it is number 4th, it is alkyl halide। ये भी बहुत बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। नियरली बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बनते हैं, अल्किल हैलाइड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं RX। R स्टैंड फॉर अल्किल ग्रुप, X स्टैंड फॉर हैलाइड। तो ये जब RX दैट इज अल्किल हैलाइड। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप रहेगा X। ये भी याद रखना आपको, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्किल हैलाइड इज X स्टैंड फॉर हैलाइड। हैलाइड वर्ड आया हेलोजन से। हेलोजन बेसिकली हम 4 हेलोजन बताते हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एस्काटाइन भी होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसको हैलाइड कर देना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जैसे कि CH3Cl, CH3 को कहते हैं मिथिल और Cl को कहते हैं क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथिल क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। देन C2H5 Br, C2H5 को कहते हैं इथिल, तो द नेम इज इथिल। Br इज ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड। इथिल आयोडाइड भी होता है, मिथिल फ्लोराइड भी होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। दीज आर द अल्किल हैलाइड। फॉर्मूला इज RX। नेक्स्ट नंबर 5,
इट इज अल्कोहल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अल्कोहल, फॉर्मूला आर, और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ROH, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला ROH, रिप्रेजेंटेशन ROH, एंड द फंक्शनल ग्रुप इज OH, इसका फंक्शनल ग्रुप, इसकी पहचान होती है OH, ROH इज द फॉर्मूला फॉर अल्कोहल। और इसमें दो एग्जांपल लेंगे हम, CH3OH, बहुत इजी नेम है, CH3 का मतलब मिथिल, OH का मीन्स अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल। C2H5OH नेम इज इथिल अल्कोहल। देखो C2H5 को हम समटाइम ऐसे भी लिखते हैं, CH3CH2OH, फॉर्मूला देखते से समझ जाना इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन है तो इसको इथिल कहते हैं, इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल ऐसा भी होता है C2H5, इथिल अल्कोहल ऐसा भी होता है। तीन कार्बन आ जाएंगे तो प्रोपिल कहेंगे, चार कार्बन आएंगे तो ब्यूटिल कहेंगे। ये हो गया अल्कोहल, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर 5। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर 6, इट इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड रिप्रेजेंटेशन RCHO, RCHO इसका रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला है, और इसका फंक्शनल ग्रुप रहेगा CHO। अब आपको ये लिख लिख के याद करते जाना है, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको CHO दिखेगा, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO रहेगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अल्डिहाइड कहेंगे, अल्डिहाइड। इसको हम फॉर्मूला एग्जांपल देखेंगे, HCHO, इसमें मिथिल नहीं आएगा, H से स्टार्ट करेंगे, HCHO नेम इज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्म अल्डिहाइड, HCHO इज फॉर्मल्डिहाइड। देन CH3CHO, अब यहां इसका नाम जो है डिफरेंट है, इसका नाम बिल्कुल मिथिल नहीं बोलना, मिथिल अल्डिहाइड नहीं कहना, इसका जो सोर्स होता है, जहां से ये ऑब्टेन होता है एसिडिक एसिड से, तो ये एसिडिक एसिड से इसका नाम बनता है एसिड अल्डिहाइड। अभी आप दो तीन बार 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 लिख के देख लो, CH3CHO को हम एसिड अल्डिहाइड कहेंगे, मिथिल अल्डिहाइड नहीं। CH3CHO is called as acid aldehyde, HCHO is called as formaldehyde, और इसमें एक कर लो C6H5CHO, दिस इज बेंजाल्डिहाइड। पिछले दिनों पूछा था आपको ये क्वेश्चन, बताया भी था बहुत सारे स्टूडेंट ने। ये बेंजाल्डिहाइड प्रेजेंट होता है एलमंड में, जो बादाम होता है एलमंड, उसमें जो ऑयल होता है वो बेंजाल्डिहाइड होता है, C6H5CHO। तो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, benzaldehyde, these are the three example of aldehyde. The representation is RCHO and the functional group is CHO. Next, number 7 is ketone. Ketone, just like aldehyde, aldehyde होता है RCHO, ketone होता है RCOR, इसमें दो अल्किल ग्रुप है RR, और बीच में फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, CO, कार्बोनिल ग्रुप CO। RCOR, दिस इज फॉर्मूला फॉर कीटोन, इट कंटेन टू अल्किल ग्रुप, दिस टू अल्किल ग्रुप दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। ये अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, जैसे ये CH3COCH3, यहां ये दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, इसका नाम है मिथिल, इसका नाम है मिथिल। जब दो बार मिथिल आता है तो उसका नाम हो जाता है डाइमिथिल, इसका नाम हो गया डाइमिथिल कीटोन। फिर दो बार इथिल ले लो आप, C2H5 CO C2H5, दो बार इथिल आ गया, ये इथिल है, ये भी इथिल है, दो बार इथिल है तो डाई इथिल कीटोन, डाई इथिल कीटोन, तो डाइमिथिल कीटोन, डाई इथिल कीटोन। अब अगर इसमें अल्किल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, एक अल्किल ग्रुप मिथिल और एक अल्किल ग्रुप इथिल हो जाए, मिथिल इथिल कीटोन, these alkyl groups are different, this time they are named in according to alphabetical order। अब आपको इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, मिथिल पहले नहीं आता है, ABCD में E पहले आता है इथिल, इसका नाम लिखेंगे आप इथिल, बाद में इसको मिथिल, एंड नेक्स्ट इज कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन एंड नॉट मिथिल इथिल कीटोन। ऐसा नहीं कि मिथिल पहले लिखा है तो नाम भी पहले आएगा, नाम उसका पहले आता है, वो अल्किल ग्रुप का नाम पहले आता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले रहेगा, जो ABCD में पहले रहेगा। जैसे ABCD में E पहले होता है तो इथिल पहले, M बाद में होता है तो मिथिल बाद में, इथिल मिथिल कीटोन। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड नंबर 7, दैट इज कीटोन।
नेक्स्ट नंबर 8, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप इज COH। जैसे पिछले दिन आपने लैक्टिक एसिड देखा था, टार्टरिक एसिड देखा है, आपको नाम मालूम है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन। तो साइट्रिक एसिड जो होता है ये एसिड का एग्जांपल होता है। ये एग्जांपल आप जानते हैं, CH3COOH, बहुत कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आप ये CH3COH। इसे कहते हैं एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। ये विनेगर में होता है एसिडिक एसिड CH3COH। ये बहुत कॉमन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, these are the example of carboxylic acid having functional group COOH। नेक्स्ट नंबर 9, एसिड से ही बनता है ईस्टर। ईस्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ईस्टर इससे ही बनेगा, RCOOR, थोड़ा सी फर्क है, RCOOH, यह RCOOR, और इसको फंक्शनल ग्रुप रहेगा, इसमें दोनों R हटा दो, COO, ये R और ये R रिप्लेस हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा वहां पे COO। CO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ईस्टर। पूरा नाम होता है कार्बोक्सिलिक ईस्टर, शॉर्ट में सिर्फ ईस्टर कहेंगे हम। एक ही एग्जांपल अच्छी तरह समझ लो, CH3COO, सपोज C2H5 लेगा, CH3COO C2H5। पिछले बार के जैसा कीटोन के जैसा इसका नाम नहीं रहेगा। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इस पर धोखा खा जाते हैं। ये दिखता है, आप इसको बोलेंगे इथिल, मिथिल, ईस्टर, ये दिख रहा है, ये इथिल है, ये मिथिल है, ये ईस्टर। ऐसा नहीं होता इसमें, इसमें आपको बहुत डिफरेंट नेम रखना होता है। तो ये तो इथिल डेफिनेटली है, इसे बोलिए आप इथिल। और ये जो है CH3COOH, इसे कहेंगे हम एसीटेट, एसीटेट, बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम एसिडिक एसिड। सिंस इट इज डिराइव फ्रॉम एसिटिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज एसीटेट। तो लेफ्ट हैंड साइड का CH3CO को एसीटेट बोलना है और राइट हैंड साइड का C2H5 को इथिल कहना है, इसका नाम रहेगा इथिल एसीटेट। फिर से आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करने का, इसमें गलती नहीं हो चाहिए। ये भी बता रहे आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट इसके नाम में गलती करते हैं। CH3CO C2H5, इसका नाम है इथिल एसीटेट, ये हो गया ईस्टर। नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ईथर। सबसे आसान, सबसे इजी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो होता है ईथर, नंबर 10। तो फॉर्मूला इज ROR, फंक्शनल ग्रुप O। सिंपली इसमें ऑक्सीजन होता है, एक ही ऑक्सीजन होता है। सच ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सिंगल ऑक्सीजन एटम, इट इज कॉल्ड एज ईथर। एग्जांपल भी बहुत इजी है, CH3OCH3, ये CH3 को मिथिल, ये CH3 को मिथिल, 2 बार मिथिल है तो डायमिथिल, दिस इज डायमिथिल। और ईथर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है इसलिए इसको बोलेंगे डायमिथिल ईथर। CH3OC2H5, CH3OC2H5, इसका नाम होगा, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथिल पहले आता है, मिथिल बाद में आता है, तो इसका नाम रहेगा इथिल, M बाद में आएगा, इट इज मिथिल और ईथर, इथिल, मिथिल, ईथर। So this is ether compound number 10, ROR, formula is ROR, functional group is O, that is oxygen, ethereal oxygen कहते हैं इसको। Next, after ether, number 11, it is amine, amine, formula RNH2, functional group NH2। This amine, this word come from ammonia, ये अमोनिया से आया, जो अमोनिया होता है NH3, NH3 अमोनिया से अमाइन बनता है। जैसे कल आपको क्वेश्चन पूछा था, N नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? आपने आंसर दिया था, 2-4 स्टूडेंट ने आंसर सेंड किया कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। समटाइम और केस में 5 भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। आपने रीजन के साथ भी बताया था कि इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 5, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन। सिंस इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन, इट्स वैलेंसी बिकम 3। सो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। यहां भी देखो, ये नाइट्रोजन, ये 2 ऑक्सीजन से अटैच है और एक अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसकी वैलेंसी होगी 3 होती है। एग्जाम्पल, इट इज
CH3NH2, that is मिथिल अमाइन, CH3NH2 मिथिल अमाइन। और करेंगे इसको C2H5NH2, दिस इज इथिल अमाइन, इथिल अमाइन, मिथिल अमाइन, इथिल अमाइन, दीज आर अमाइंस। ये सब एग्जांपल अमाइंस के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। यहां तक पिछले दिनों मैंने आपको पढ़ाया था। अब 2-3 स्पेशल एग्जांपल है, फंक्शनल ग्रुप भी और उनमें कंपाउंड भी हो, लेकिन आप सिर्फ एक एक एग्जांपल याद रखिए उसको। तो एक एग्जांपल जैसे नंबर 12, ये नाम बहुत बार सुनेंगे आप, सुना भी होगा, फिनॉल, फिनाइल। हम जो घर में फ्लोर वॉश करने के लिए जो लिक्विड यूज करते हैं वो फिनाइल होता है, वो फिनाइल इस फिनॉल से बनता है। क्या है इस फिनॉल का फॉर्मूला? इट इज C6H5OH। इट इज एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल का टाइप है, अल्कोहल का एग्जांपल है, तो OH रहना है। और C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग, ऐसा भी होता है। दिस इज बेंजीन रिंग एंड OH, दिस इज फिनॉल। बेंजीन रिंग OH फिनॉल, बस ये एरोमेटिक कंपाउंड में एक ही एग्जांपल ऐसे याद रखना, फिनॉल। और भी डिफरेंट टाइप के फिनॉल होते हैं। नंबर 13, इट इज दिस इज एसिटामाइड, अमाइड नॉट अमाइन, एसिटामाइड। ये न्यू है टोटली आपके लिए। एग्जांपल फॉर्मूला है CH3CONH2। यहां डिफरेंस देख लो। अभी NH2 देखा हमने, NH2 को अमाइन कहते हैं, और CONH2 आ गया तो वो अमाइड हो जाएगा, अमाइड। और CH3 है तो एसिड, एसिटामाइड, CH3CONH2, एसिटामाइड। नंबर 14, दैट इज एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, CH3CO, वही रहेगा CH3CO, और क्लोराइड है तो Cl, CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। पिछले बार हमने एसिटा को CH3CO का, और अमाइड है तो NH2, CONH2, और एसिटिल क्लोराइड को CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड। और इस कैटेगरी का लास्ट है, इट इज एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक है इसलिए इसके अंदर CH3CO रहेगा, और वो फिर से रिपीट हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और COCH3 में, फ्रंट और बैक में CH3CO, CH3CO और एक ऑक्सीजन कॉमन। इसको कहते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। ये 3-4 एग्जांपल, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके भी और बहुत सारे एग्जांपल बनते हैं, लेकिन आपको ये एक एक एग्जांपल याद रखना है जो हम आगे केमिस्ट्री में यूज करेंगे। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे इतने टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमको आगे यूज करना है। तो ये क्लासिफिकेशन फिनिश होता है। कल हमने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, आज हमने देखा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप के बेस पर एक सिंपल टर्म आती है, एक सिंपल डेफिनेशन है, वो हम इसके साथ ही समझ लेते हैं। ये वर्ड आप बीच में केमिस्ट्री में 2-3 जगह देखेंगे। द वर्ड इज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज दिस होमोलोगस सीरीज? 2-3 वर्ड देखिए। सीरीज का मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। होमो का मतलब होता है सेम, तो एक के बाद एक ऐसी सीरीज बनाना है जिसमें सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा? तो पहले आप एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल अल्केन, अल्केन, पहला अल्केन लेंगे हम मीथेन फर्स्ट, जस्ट उसके बाद जो दूसरा अल्केन आता है C2H6, इथेन। पूरे अल्केन लेते हैं हम, मीथेन, इथेन, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। कंटिन्यू हमने एक के बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रखे हैं, इन्हें सीरीज, वो सीरीज में रखे। अब इसमें क्या सेम है, पहले क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखिए आप। इन दोनों में डिफरेंस, CH4 और C2H6 में एक कार्बन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, दे डिफर बाय CH2, इसमें CH2 का डिफरेंस है। दूसरा नेक्स्ट देखेंगे C2H6, इथेन, C3H8, प्रोपेन, इन दोनों में क्या का डिफरेंस है, इनमें भी आप देखेंगे CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट मेंबर जो है, नेक्स्ट मेंबर है ब्यूटेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन में ये भी डिफरेंस आ रहा है CH2 का। नेक्स्ट मेंबर ब्यूटेन और पेंटेन, दे अगेन डिफर बाय CH2, इनका डिफरेंस सेम ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, सेम होमो, सेम डिफरेंस ऑफ CH2। और ये CH2 जो होता है, CH2 का नाम होता है मिथिलिन, मिथिलिन ग्रुप।
तो सच सीरीज ऑफ कंपाउंड विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट विच डिफर बाय मिथिलिन ग्रुप, which differ by methyl group, such compounds, such series is called as homologous series. A series of compounds which have same functional group but which differ by methylene group, such series is called as homologous series. So which differ by methylene group, such series of organic compound is called as होमोलोगस सीरीज एंड सच कंपाउंड दे आर कॉल्ड, ये सब कंपाउंड को दो कंपाउंड को इनको नाम देते हैं होमोलॉग विच डिफर बाय CH2। ये दो होमोलॉग है, मीथेन और इथेन, इथेन और प्रोपेन होमोलॉग है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन दे आर होमोलॉग एंड ब्यूटेन एंड पेंटेन दे आर होमोलॉग, मींस दे आर जस्ट वन अनदर, एक के बाद एक होना, कोई बीच में आपको छोड़ना नहीं है। हर एंड ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज बनता है। ठीक, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे हम, फॉर एग्जांपल नंबर सेकेंड अल्कोहल। अल्कोहल, फर्स्ट अल्कोहल, पहला अल्कोहल जो है इट इज CH3OH, नाम है इसका मिथिल अल्कोहल। जस्ट इसके बाद जो आता है कंटिन्यू में इसका मेंबर C2H5OH। देखो आप दोनों में काय का डिफरेंस है, मिथिल अल्कोहल और इथिल अल्कोहल में एक CH2 का डिफरेंस है, मिथिलिन ग्रुप का डिफरेंस है। तो मिथिल अल्कोहल इथिल अल्कोहल ये सीरीज बनाते हैं, ऐसी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे और इन दोनों को हम होमोलॉग कहेंगे। नेक्स्ट ले लेंगे हम C3H8, C3H7 आएगा, 8 नहीं आएगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो C3H7OH, इसकी भी डिफरेंस देखो आप तो CH2 है। इथिल अल्कोहल प्रोपिल अल्कोहल में CH2 का डिफरेंस है। सच सीरीज ऑफ कंपाउंड विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट विच डिफर बाय सेम मिथिलिन ग्रुप, एक एक मिथिलिन ग्रुप का डिफरेंस आता है, सच सीरीज ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। ओके, तो ये आज एक न्यू डेफिनेशन देखा, ऑलवेज इसको याद रखना, वर्ड याद रखना होमोलॉग। तो ये क्लासिफिकेशन फिनिश होता है बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट में हम न्यू पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए ओके, स्टे होम स्टे सेफ, ओके, गुड नाइट।